नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एटकिंसन एंड शिफ्रिन स्टेज मॉडल। तो आज हम जो मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर है जो स्टेज मॉडल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम जो मल्टी स्टेज सिस्टम, मल्टी स्टेज मॉडल भी कह सकते हैं। ये एटकिंसन ने और शिफ्रिन ने दिया था किसके अंदर, 1968 के अंदर। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर के अंदर, इस मॉडल के अंदर इस मॉडल के अंदर है जो इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम इसको जो ब्रीफली करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले भी हमने सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, मेमोरी के टाइप के अंदर। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम जो सबसे पहले इस जो स्टेज मॉडल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको। एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या कहा, एटकिंसन और शिफ्रिन ने कहा कि हमारे ब्रेन के अंदर है ना बॉक्सेस हैं, जैसे सेंसरी मेमोरी का बॉक्स हो गया, ठीक है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी का बॉक्स हो गया एसटीएम का, और लॉन्ग टर्म मेमोरी का बॉक्स हो गया। उन्होंने क्या कहा, इन्फॉर्मेशन इज डिटेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन एंड एंटर्स द एसएम। इट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट से जब इन्फॉर्मेशन हम कैसे गेट करते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन्स जैसे विजुअली, हियरिंग, ठीक है, जैसे साउंड हो गया, हम जो देख रहे हैं वो हो गया, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गई, हमारी इन्फॉर्मेशन हम एनवायरनमेंट से गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हो रही है सेंसरी मेमोरीज के थ्रू। अगर अगर हम इसको कॉन्शियसली अटेंशन करते हैं, इस किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉन्शियसली अटेंशन करने पर वो हमारे सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये क्या कहता है, इफ अटेंडेड टू दिस इन्फॉर्मेशन एंटर द एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। अगर फिर भी हम उसको ऊपर कॉन्शियसली पेइंग अटेंशन कर रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, या फिर वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, अटेंशन देंगे, या हम उसको रिहर्सल करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर यही था। ठीक है, इस स्टेज मॉडल के अंदर है जो इन शॉर्ट में हम यही समझाएंगे आपको, कंप्लीट ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। अब देखिए कैसे। तो 1968 एटकिंसन एंड शिफ्रिन प्रपोज्ड दिस फेमस स्टेज थ्योरी। एग्जाम के अंदर आप एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए, आपको एग्जाम में जो नंबर है, जो अपने मार्क्स है, वो कंप्लीट मिलेंगे। तो मैंने ना इसके अंदर ना इसमें पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट से क्या होगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब हम शुरू करते हैं। अब एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या कहा, दे एज्यूम लर्निंग एंड मेमोरी एज अ डिसकंटिन्यूअस एंड मल्टी स्टेज, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मल्टी स्टोर सिस्टम, कि भी जो लर्निंग और मेमोरी है वो डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड, मल्टी स्टेज है या मल्टी स्टोर कह सकते हैं, वो अलग अलग स्टोर्स के अंदर है जो स्टोर करते हैं हम अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लगा, देयर आर 3 यूनिटरी मेमोरीज स्टोर एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दिस स्टोर इन ए लीनियर सीक्वेंस। जैसा कि अब मैंने नीचे समझा इसके अंदर कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 यूनिट के अंदर है, ये यूनिट बनाई गई है, सेपरेट सेपरेट मेमोरी के स्टोर्स हैं उसके अंदर है, जिसके अंदर लीनियर सीक्वेंस के अंदर है जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भी 3 मेन स्टोर्स हैं, अभी वो भी मैंने बताया, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होगी, जो हमारे सेंसेस के थ्रू हम जिसको है जो गेट करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी जब हम उस पर कॉन्शियसली अटेंशन करेंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको रिहर्सल करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, अब ईच स्टोर ऑफ द मेमोरी हैव डिफरेंट वे इन्फॉर्मेशन इज प्रपोज्ड एंड कोडेड। ठीक है, अब हर एक मेमोरी स्टोर है, जो जैसे सेंसरी मेमोरी हुआ, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म है, हर एक स्टोर के जो डिफरेंट वे हैं इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के, इन्फॉर्मेशन को एनकोड करने के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हाउ मच इन्फॉर्मेशन कैन बी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, ये भी हर एक का अलग अलग है, क्योंकि सेंसरी मेमोरी है जो कम टाइम में करती है। वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो गेट करती रहती है, देखते हैं, सुनते हैं, या हम समझते हैं, या टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, तो नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जो एनकोड होती है, इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है, लेकिन कौन सी होती है वो सबकी अलग अलग है। कितनी कैपेसिटी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने गेट की तो कितनी ड्यूरेशन के लिए हम उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, अभी जो इन शॉर्ट जो हम जाते हैं, तो देखिए सेंसरी मेमोरी क्या है, जिसको हम एसएम शॉर्टकट के अंदर लिख सकते हैं, एसएम लिख दिया हमने। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1/4 टू हाफ सेकंड, मतलब सेकंड का 1/4 या आधा हिस्सा है जो वो सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन है। उसके बाद कैपेसिटी आ गई, कैपेसिटी आई लार्जर कैपेसिटी, अभी मैं बता रहा था आपको, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड कोड डिफरेंट स्टोर्स फॉर ईच सेंसेस, हर एक की अभी सीधी सी बात है, अब हम आंखों से देख रहे हैं तो विजुअली होगा, सुन रहे हैं तो हियरिंग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्टोर्स फॉर ईच सेंसेस, अलग अलग स्टोर्स हैं हर एक सेंसेस का। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी आर कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ दिस रिसीव नो अटेंशन। हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, हम जो बहुत सारी है जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, लेकिन हम सभी पर अटेंशन नहीं करते, सभी को कॉन्शियसली नहीं हम समझते या देखते। तो इसलिए जैसे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए, आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, देन द इनके जो काम क्या क्या है, विजन, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट, ऑल दीज आर द परसेप्शंस मेथड। ठीक है, अभी आता है एक और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमेंबरिंग समथिंग। इफ ए पर्सन्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन वन ऑफ द सेंसरी स्टोर, देन डाटा इज ट्रांसफर टू द एसटीएम। अगर हम इनमें से किसी भी सेंसरी स्टोर पर अटेंशन करेंगे तो उससे वो इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर है जो ट्रांसफर कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एसटीएम। एसटीएम के अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन इसकी होगी 0 से 20 सेकंड अप्रोक्स, या 30 सेकंड मान लीजिए
आप कैपेसिटी 7 ± 2 आइटम्स, मतलब 7 या 9 या फिर 5। ओके, ये मेथड है, हम इतने ही आइटम्स को एक बार में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। एनकोडिंग का मेनली है जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर एनकोड की जाती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हम लोग आसानी से रख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एकोस्टिकली एनकोड एंड लॉस्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट और डिके। अभी वो खत्म भी हो जाती है जैसे इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, या तो हम नई इन्फॉर्मेशन को गेट कर लेंगे। जैसे कि अब हमने 2 परफ्यूम ले लिए, अभी हमने एक ले लिया फोक का, एक ले लिया डेनवर का। अभी जैसे ही हमने फोक को महसूस किया, हमने उसको स्टोर कर लिया हमारी मेमोरी के अंदर कि भी हाँ ये स्मेल है ना फोक की है, लेकिन साथ के साथ अगर कोई डेनवर का भी हमारे सामने यूज़ कर ले तो हमारा माइंड है जो कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर हमें जो थर्ड परफ्यूम जो यूज़ करने वाले हैं या हम उनको जो हमारी आंखों के सामने ना रखते सिर्फ स्मेल करके बताना हो जाए, तो हमारा माइंड है जो कंफ्यूज हो जाता है, हम है जो उनमें से बता नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। या तो वो हम कहेंगे कि भी फोक की जगह डेनवर हो गया अब, ठीक है, या फिर वो लॉस्ट हो जाएगा कि भी हम कंफ्यूज हो गए 2-3 परफ्यूम के अंदर की स्मेल के अंदर। ओके, अभी रिहर्सल इज द प्रोसेस ऑफ द वर्बल और द मेंटली रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम रिहर्स करेंगे ना तो ही हम सेंसरी मेमोरी से आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम सेंसरी मेमोरी से उस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रिहर्स करेंगे तो हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो विच जो रिहर्सल क्या करती है, रिहर्सल अलो करती है ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 सेकंड। अगर हम रिहर्सल करें, जैसे कि अभी ऑडिटरी के अंदर मैंने बताया कि ऑडिटरी एग्जांपल है इसका, जो ज़्यादातर है जो ऑडिटरी जो प्रिस्क्रिप्शंस करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी जैसे कि ये नंबर बताए हमें कि भी हाँ तुम्हारे जो नए फ्रेंड का नंबर ये है, या तुम्हारी चाची जी का नंबर ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो उसको नोट करते वक्त जैसे ही हम उसको तब याद रख पाएंगे जब हम उसको ऊपर रिहर्स करेंगे, उसको रिहर्सल करेंगे बार बार कि भी 94358 मतलब समथिंग कुछ भी नंबर हुआ, हम उसको बार बार डायल करेंगे, तब वो हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, फिर हम उसको नहीं भूलेंगे। होता है तो रिहर्सल है जो मेमोरी को क्या करता है, उसको 30 सेकंड से ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है उस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर करने के लिए। तो इफ यदि मेंटेनेंस रिहर्सल, इट मीन जो मेंटेनेंस क्या है, रिहर्सल कोई मेंटेनेंस बोला है यहाँ पे कि मेंटेनेंस कब होगी, जब हम उसको रिहर्सल करते रहेंगे। विदाउट मेंटेनेंस जो इन्फॉर्मेशन डिके हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। ओके, तो रिपीटिशन करते रहेंगे। इफ यदि रिपीटिशन डज नॉट अकर then the information forgotten and the loss from the short term memory through the process of displacement और decay। ओके, जो मैं बता चुका हूँ। अभी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या होगा, ड्यूरेशन अनलिमिटेड होगी, कैपेसिटी अनलिमिटेड होगी, और एनकोडिंग है जो मेनली सिमेंटिक होगी। इट मीन्स कैन बी विजुअल और ऑडिटरी। ठीक है, सिमेंटिक होगी। अभी सिमेंटिक मेमोरी क्या होगी, जैसे फैक्ट हो गए हमारे वर्ड्स के बारे में जो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉल की जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर दोबारा, ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में, हम उसको कॉन्शियसली पेइंग करें अटेंशन को, ठीक है, तो और फिर भी हम उसको याद ना कर पाए तो कोई बेनिफिट नहीं। जैसे कि हम एग्ज़ाम के अंदर याद कर रहे हैं, 3 रात हो गए हमें पढ़ते हुए, 3 दिन हो गए, तो अगर हम एग्ज़ाम के अंदर उसको रिट्रीव नहीं कर पाए, हम उसको रिकॉल नहीं कर पाए हमारी इन्फॉर्मेशन को या जो भी हमने याद किया है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, हम एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाएंगे, तो पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो रिहर्सल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन द मीनिंगफुल वे विद द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड। जो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन, उसको एक मीनिंगफुल वे में लिंक करती है नई इन्फॉर्मेशन को हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन आवर माइंड के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये क्या हो गया, ये है जो लेवल है, जो डीपर लेवल है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का, डीपर लेवल। तो ये था एटकिंसन एंड शिफ्रिन 1968 के अंदर जो उन्होंने दिया था स्टेज मॉडल।